आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सरसाइज 7.5 हम लोगों की चल रही थी, या पुरानी बुक में यही एक्सरसाइज 10.5 है। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को, यानी 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एक अलमारी में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा, एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा क्या है क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमेशा साथ हो। एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कभी साथ ना हो। ऐसा क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर ऐसा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक वर्ड दिया गया था, वहाँ एक शब्द दिया गया था, उससे हम लोगों को बताना था कि 2 शब्द या 3 शब्द ऐसे समथिंग थे, यानी स्वर साथ में लेना है, स्वर साथ में, कभी साथ में ना आए, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसे यहाँ 10 पुस्तकों की बात की गई। सेम एट इस क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। तो लेकिन हम लोग करते हैं, क्या दिया है, कुल पुस्तकों की संख्या कितनी दी हुई है, 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को, यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुल पुस्तकों की संख्या। लैंग्वेज में लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 10। अगर इन 10 पुस्तकों को जमाना हो, अगर इन 10 पुस्तकों को एक अलमारी में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, ये कुछ ना समझ के, यानी ये बोल के कि एक जो पुस्तक रख दी जाए उसका स्थान जो फिक्स कर दिया जाए तो वही फिक्स रहे, फिर दूसरी पुस्तक जो रखी जाएगी उसका स्थान जो फिक्स रहे वही फिक्स रहे। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो 10P10 हो जाएगा। 10 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है 10 पुस्तकों को एक अलमारी में, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 2 पुस्तकों का जोड़ा कि एक विशिष्ट, यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 पुस्तकों का एक जोड़ा हमेशा साथ हो या कभी साथ ना हो। तो पहला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, तो हम लोग 10 खाने बनाने की सोचेंगे, लेकिन 10 बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमेशा साथ हो। क्या हमेशा साथ हो, 2 पुस्तकों का जोड़ा। तो मान लेते हैं कि 10 पुस्तकें कौन सी हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 एंड सो एंड, मतलब बुक 10 तक लिख लीजिए, यानी 10 पुस्तकें हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने खाने बनने वाले हैं, 10। लेकिन 10 खाने बनाने से पहले हम लोग एक खाना कम बनाएंगे, एक खाना कम बनाएंगे। क्यों कम बनाएंगे वो भी बता दे रहे हैं कि 2 पुस्तकों को या इनको साथ में मानो, या इनको साथ में मानो, या इनको साथ में मानो। कहने मतलब ये हुआ B1 B4 को साथ में रखो, या B2 B1 को साथ में रखो, या B10 B9 को साथ में रखो, या फिर B1 B10 को साथ में रखो। कहने मतलब ये हुआ कि 2 पुस्तकों को एक पुस्तक के बराबर मान के चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ में रहे, 2 पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ में रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग मान रहे हैं कि नहीं B1 B4 होगा, B2 B1 होगा, कौन सा जोड़ा होगा, लेकिन 2 पुस्तकों का जोड़ा होगा। ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि B1 B4 होगा कि कौन सा होगा, तो लेकिन जोड़ा तो रहेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन हर बुक के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, कुल मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि B1 B4 का जोड़ा साथ में है। ठीक है, फिर कितने बचेंगी पुस्तकें अगर बात की जाए, एक तो वो B1 यानी 2 पुस्तकें थी उनको एक पुस्तक के बराबर मान के चलेंगे, यानी एक खाना यहाँ हम लोग कम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, या फिर आप 10 खाने बना सकते हो, एक खाना ब्लॉक कर दीजिएगा उसको, उसमें कुछ नहीं भरना है, उसमें कोई तरीके से नहीं हम लोग कुछ पुस्तकें रख सकते हैं। अब यहाँ हमने मान लिया कि B1 और B2 एक साथ में है, B1 और B2 एक साथ में, तब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहेंगे पुस्तकें। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 9, कितना भरेंगे, 9 तरीके से पुस्तकें यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर 8, एक कम कर देंगे, फिर एक और कम हो जाएगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1।
ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इनका कर दीजिए सबका गुणा, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कहने का मतलब हुआ ओपन करोगे तो यही आएगा। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, 9 लिखा, जो नंबर्स दिया होता है उसमें एक फिर माइनस करेंगे, 9 में से एक माइनस करेंगे, कितना होगा भैया 8, फिर अब ये नंबर आया इसमें एक माइनस करेंगे, 7 फिर इसमें एक माइनस करेंगे, 6 फिर इस 6 में एक माइनस करेंगे, 5 फिर 5 में एक माइनस करेंगे, 4 फिर 4 में एक माइनस करेंगे, 3 फिर 3 में एक माइनस करेंगे, 2 फिर 2 में एक माइनस करेंगे, 1 फिर 1 में एक माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। अब 0 के आगे तो कुछ हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, माइनस में हम लोग लेते नहीं फैक्टोरियल में, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन सिंपली हम लोग 1 ही तक छोड़ देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो 9 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, यानी जब हमेशा साथ हो, क्या हमेशा साथ हो, दो पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ हो। अभी ये बनाए हैं जब हम दो पुस्तकों को साथ में लेके चले, ठीक है, लेकिन दो पुस्तकों साथ में तो लेके चले, बात तो ठीक है, लेकिन जैसे B1 B4 को साथ में ले लिया, B2 B1 को साथ में ले लिया, B1 B7 को साथ में ले लिया, B1 B10 को साथ में ले लिया, लेकिन ये आपस में तो प्लेस चेंज हो जाएगा। कहने मतलब यही जो है B4 B1 भी बन सकता है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी जोड़ा बन सकता है, या B2 जो B2 B1 मान के चले थे तो B1 B2 भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कहने मतलब ये जो जोड़े वाली पुस्तकें थी इनको भी व्यवस्थित किया जा सकता है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से, दो ही पुस्तकें थी, दो ही पुस्तकों का जोड़ा बनाना था, तो हो जाएगा 2 1 2 1। कैसे, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमेशा साथ हो और पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ होने के लिए तो चलो ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, दो पुस्तकों का जोड़ा की बात की गई थी, तो अगर दो पुस्तकों को जोड़ों को हम साथ में लेके चल रहे हैं तो हमारे खाने बनेंगे कितने, 9 यानी यहाँ पे अगर देखा जाए 9 बुकें मान के चलेंगी, जो दो पुस्तकों को जोड़े वाली पुस्तकों को एक पुस्तक के बराबर मान लिया था, ठीक है। लेकिन अब जोड़े वाले जो पुस्तकें थी वो तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, इसीलिए उसका भी हम लोग विन्यास करेंगे, ठीक है, उसका भी क्रमचय देखेंगे क्या होगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 यानी हो जाएगा दो तरीके से ये चेंज हो जाएंगी। अब दो तरीके से चेंज होंगी, केवल एक जोड़े की बात की है, अब टोटल 10 जोड़े हैं, तो अब उनका जो हम लोग कॉम्बिनेशन निकाले, परमुटेशन निकाले हैं, तो 9 फैक्टोरियल आया है, विन्यास जो हम लोग किए हैं तो 9 फैक्टोरियल आया है। अब क्या हो जाएगा, इनका कर दीजिए गुणा, 9 फैक्टोरियल गुणे 2, शायद आंसर यही आ रहा है, 2 गुणे 9 फैक्टोरियल, यहीं पे छोड़ दिया गया है, गुणा नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोग लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा, जैसे हमने यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि B1 B4 या B2 B1 या B1 B9 या B1 B10, ऐसे आप लोग मान सकते हो। तो कुल पुस्तकों को अलमारी में व्यवस्थित करने के प्रकार जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, कुल पुस्तकों को अलमारी में व्यवस्थित करने के प्रकार, जब दो पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ रहे, जोड़ा हमेशा साथ रहे, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 2 गुणे 9 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। बात को समझिएगा फिर से एक बार, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हम लोग ये देख लेते हैं कि फिर से क्वेश्चन को समझाते हैं, या अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से समझाएंगे। लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन को बताते हैं कि टोटल कितनी पुस्तकें थी, विभिन्न प्रकार की 10 पुस्तकें थी, 10 पुस्तकों को जमाना है, लेकिन कुछ कंडीशन दी थी। क्या कंडीशन दी थी कि दो पुस्तकों का एक विशिष्ट कंडीशन ये है कि एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा, एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा, ठीक है, एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा, कोई एक जोड़ा उठा लो, ठीक है। तो हमने मान लिया था कि B1 B2 को हम एक पुस्तक के बराबर मान रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में हम मान रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो थोड़ी बोला गया कि नहीं यही B1 और B2 को जोड़ा बनाना है, और भी बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं वो तो नहीं पता है,
तो वो चीज़ हम बाद में निकाल लेते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये B1 और B2 एक जोड़े तरीके से हैं, तो यानी इसको ये B1 B2 को 2 बुकें ना मान के एक बुक के बराबर मानते हैं। एक बुक के बराबर मान लिया, टोटल बुकें थी 10, अब बची कितनी 9, क्योंकि B1 B2 को क्या मान लिया, एक मान लिया। जब 9 बची यानी 9 बुकों को हमको अलमारी में जमाना है। कितने तरीके से, 9 बुकों को अलमारी में जमाना है। तो कितने तरीके से, 9 फैक्टोरियल के तरीके से। देखो ऐसे, कैसे, ऐसे, क्योंकि जब अब 9 बुकें बची, संख्याएं बुकों की कितनी बची 9, तो 9 खाने बनाएंगे। हालांकि पहले तो 10 बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था 2 पुस्तकों का जोड़ा, ठीक है, एक विशिष्ट 2 पुस्तकों का जोड़ा, तो ये एक विशिष्ट 2 पुस्तकों के जोड़ों को हम एक पुस्तक के बराबर मान लिया, ठीक है। 9 खाने बनाया, 9 खाने बनाया, फिर 9 तरीके से यहाँ हम रख सकते हैं बुकों को। हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है B3 आ जाए, हो सकता है B4 आ जाए, हो सकता है B5 आए, हो सकता है B6 आए, हो सकता है B7 आए, या B8 आए, B9 आए, या B10 आए। तो 9 तरीके से यहाँ पे हम लोग पुस्तकों को जमा सकते हैं। फिर कोई मान लेते हैं एक आ गई, या हो सकता है यही जोड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, या हो सकता है B3 आ गया, या B4 आ गया, कोई एक आ गई। फिर बचे कितनी 8 तरीके से रख सकते हैं बुकों को। फिर एक कोई एडजस्ट हो जाएगा 7 तरीके, फिर एक कोई एडजस्ट हो जाएगा 6 तरीके से, ऐसे हमने कर दिया। फिर लेकिन अब जो जोड़ा मान के चले थे, जैसे B1 B2 मान के चले, तो ये तो आपस में बदल जाएंगे, ये तो आपस में बदल जाएंगे। तो क्या किया, इनको भी देखते हैं। 2 बुकें थी यानी 2 तरीके से, यानी यहाँ B1 हो सकता रख सकते हैं, या फिर B2 रख सकते हैं। फिर मान लिया कि B2 या B1 कोई रख दिया एक, तो फिर एक ही बचेगा। एक प्रकार से यहाँ पे हम पुस्तक को रख सकते हैं, तो यानी 2 तरीके से यहाँ हो गया। अब टोटल का कर दीजिए गुणा, बस क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि जोड़ा चाहे जो भी जोड़ा लीजिएगा, एक जोड़े को दिखा देते हैं, फिर गुणा कर दीजिए, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में ये दिया गया है कभी साथ ना हो, यानी एक विशिष्ट 2 पुस्तकों का जोड़ा कभी साथ ना हो, ठीक है। एक विशिष्ट 2 पुस्तकों जोड़ा कभी साथ ना हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। कुल पुस्तकों को अगर जमाने के तरीके कितने बताए थे अभी, 10P10, यहाँ पे लिख सकते हो क्या आंसर आएगा, यानी कुल 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एक अलमारी में व्यवस्थित करने के प्रकार, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, यानी कुल 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एक अलमारी में व्यवस्थित करने के प्रकार हो जाएंगे, जानते हो कितने, 10P10, या 10 ऐसे बॉक्स बनाएंगे, कितने 10 बॉक्स बनाएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लो 10। यहाँ भरेंगे हम लोग 10, यहाँ भरेंगे 9, यहाँ भरेंगे 8, यहाँ भरेंगे 7, यहाँ भरेंगे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यानी आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 10। जब गुणा करेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 8 गुणे 6 5 4 3 2 1, तो उनका आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। माइनस क्या करना होगा, जब उसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हमेशा साथ हो, क्या हो, 2 पुस्तकों का जोड़ा हमेशा क्या हो, साथ हो। कुल 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एक अलमारी में व्यवस्थित करने के प्रकार, माइनस 2 पुस्तकों का जोड़ा, 2 पुस्तकों का, कुल 2 पुस्तकों का जोड़ा, कुल 2 पुस्तकों का जोड़ा 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को अलमारी में व्यवस्थित करने के प्रकार, 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को अलमारी में व्यवस्थित, आप लोग लिख लीजिएगा, व्यवस्थित करने के प्रकार, बस आंसर आ गया आपका। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुल 2 पुस्तकों का जोड़ा 10 विभिन्न प्रकार की, ये लिख सकते थे, कुल 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का जोड़ा, जब 2 पुस्तकों का जोड़ा, यानी कुल 10 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को जब 2 पुस्तकों का जोड़ा साथ में लिया जाता है,
तो उसके प्रकार। कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा जब दो पुस्तकों का जोड़ा साथ में हो तो आप ये सिंपल ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की ज़्यादा लैंग्वेज की आवश्यकता है नहीं। आप ये लिख सकते थे माइनस हमेशा साथ हो, ठीक है। दो पुस्तकों का जोड़ा, दो पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ हो, हमेशा साथ हो, बस साथ हो तो पुस्तकों के प्रकार अलमारी में व्यवस्थित करने के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ निकालना क्या था, एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा कभी साथ ना हो। अब साथ वाले अगर हम लोग क्या करें, दो पुस्तकों का, एक विशिष्ट दो पुस्तकों का जोड़ा साथ, और कुल कितने तरीके से हम अलमारी में पुस्तकों को व्यवस्थित कर सकते हैं, माइनस कर दे उसमें से, आपका आंसर आ जाएगा कि जो दो पुस्तकों का जोड़ा कभी साथ में नहीं आएगा। तो कितना आएगा भैया 10 फैक्टोरियल, इसका कितना आएगा आंसर 10 फैक्टोरियल, 10p10 मतलब हुआ 10 फैक्टोरियल, क्या हुआ 10 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ भी बताए थे। माइनस दो पुस्तकों का जोड़ा हमेशा साथ हो तो क्या आया था 2 गुणे 9 फैक्टोरियल, 2 गुणे 9 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर 10 फैक्टोरियल माइनस ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 9 फैक्टोरियल, हो सकता है या नीचे दिख ना रहा हो तो हम लोग ये करेंगे, यहाँ देख लीजिए, यानी 10 को क्या लिख सकते हो 10 में से एक, जब हम लोग फैक्टोरियल हटाते हैं तो 10 लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, फिर उसमें से एक माइनस करेंगे, कहाँ तक जाना है 9 फैक्टोरियल यहाँ पीछे लिखा हुआ था तो यहीं तक हम लोग रोक देंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे वो भी बताएंगे, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से 9 फैक्टोरियल कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा 10 माइनस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 10 में से 2 जाएगा गुणे 8, यही अगर आंसर आ रहा हो तो यहीं पर आप लोग छोड़ सकते हैं या गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग जो कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी क्वेश्चन 8 नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ही कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग जो कमेंट करेंगे तब भी बता देंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी करा देते हैं।